नमस्कार। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं फास्टैग पर। भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। हमारे पास एक ताज़ा समाचार अपडेट है, उसी से हम मुख्य बातें समझेंगे। हमारा मकसद है फास्टैग को फटाफट समझना। ये क्यों अहम है, इस्तेमाल में क्या ध्यान रखें और हाँ, आगे क्या। सुना है टोल प्लाजा पर अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो पहली बात, राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अब जरूरी हो गया है। मतलब ऑप्शन नहीं है, गाड़ी पर नहीं लगा तो टोल दोगुना देना पड़ सकता है। और NHAI मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसे लेकर काफी सख्त है। बिल्कुल। और इसकी वजह भी काफी साफ है। सबसे बड़ी वजह तो रफ्तार है। टोल प्लाजा पर वो जो लंबी लाइनें लगती थीं, हाँ। वो अब काफी कम हो गई हैं। सोचिए, जब गाड़ी खड़ी नहीं रहती तो ईंधन भी बचता है। हाँ, और धुआं भी कम होता होगा, मतलब पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। एकदम सही। ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फायदा है, पारदर्शिता। पारदर्शिता? अच्छा, वो कैसे? मतलब नकदी का लेन देन कम हो गया है। हर पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। हाँ, तो इससे हिसाब किताब साफ रहता है ना? कोई गड़बड़ी की गुंजाइश कम। बिल्कुल। हेर फेर मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ टोल लेने का तरीका नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाने की तरफ एक कदम है। ये वाकई सिर्फ टोल कलेक्शन से बढ़कर है। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बात। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी शायद बैलेंस है। हाँ, बिल्कुल। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस कम है तो फिर टोल पर गाड़ी रुकेगी, देरी होगी। और आजकल टॉप अप करना तो आसान है, UPI से या कई एप्स हैं, बैंक भी करते हैं। हाँ, वो सब विकल्प हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि बैलेंस चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक है। बैलेंस नहीं तो वो प्रक्रिया रुक जाती है। सही कहा। और एक और नियम है, एक वाहन एक टैग। ये पक्का करना होता है कि फास्टैग आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से सही तरह लिंक्ड हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग गाड़ी बेच देते हैं, टैग डीएक्टिवेट नहीं करते, या नई गाड़ी में पुराना लगाते हैं, उससे दिक्कत आती है। और टैग को विंडस्क्रीन पर सही जगह लगाना। हाँ, वो स्कैनर ठीक से पढ़ पाए इसके लिए। और ये भी देख लें कि टैग एक्टिव है या नहीं। कभी-कभी टैग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें तो सफर आसान रहता है। बिल्कुल। ये सब सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए ज़रूरी हैं। और अगर हम भविष्य की बात करें, तो चीज़ें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। भविष्य? मतलब फास्टैग के बाद भी कुछ? हाँ, एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है भारत बॉट नाम से। ये जीपीएस पर आधारित है। इसे फ्री फ्लो टोलिंग कहते हैं। फ्री फ्लो टोलिंग मतलब? गाड़ी बिना रुके निकल जाएगी, बैरियर नहीं होगा। हाँ। कल्पना कीजिए, भविष्य में शायद टोल प्लाजा पर बैरियर ही ना हो। गाड़ी गुजरेगी, जीपीएस उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा और तय दूरी के हिसाब से टोल अपने आप कट जाएगा। अरे वाह! फास्टैग एक तरह से इसी बिना रुकावट वाले भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। ये भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो कमाल का बदलाव लगता है। वैसे अभी भी कैश लेन तो होती है कुछ जगह। हाँ हाँ, नकद भुगतान का विकल्प अभी रखा गया है। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उनमें टाइम ज्यादा लगता होगा। जाहिर है, नकद लेन में फास्टैग लेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये तो साफ दिखता है। तो मतलब अगर वक्त बचाना है और बिना किसी झंझट के सफ़र करना है, तो फास्टैग ही सही रास्ता है। अब ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गई है, आसान यात्रा के लिए। तो कुल मिलाकर फास्टैग अब अनिवार्य है। फायदे साफ हैं, रफ्तार, ईंधन बचत, पर्यावरण मदद और पारदर्शिता। और इस्तेमाल के लिए जरूरी बातें भी हमने समझी, बैलेंस, सही लिंकिंग, टैग की स्थिति वगैरह। हाँ, और सबसे दिलचस्प ये है कि ये कैसे भारत बोर्ड जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार बन रहा है, बिना रुके टोलिंग। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है। हम देख रहे हैं कि टोलिंग डिजिटल हो रही है, फिर जीपीएस ट्रैकिंग की बात हो रही है, जैसे भारत बॉट में। तो क्या अगला कदम ये हो सकता है कि गाड़ियों से मिलने वाला ये डेटा, ये लोकेशन डेटा, सिर्फ टोल के लिए ही इस्तेमाल ना हो? क्या इसे मतलब स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या शहरों की बेहतर प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, भविष्य में इस डेटा को और कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये देखना दिलचस्प